बाप बेटी रुकदस के नाम से आमीन। उसी में अब सबकी सलामती हो। आज हम पाशका के छठे हफ्ते की जुमेरात की तिलावतों को देखते हैं। आज 9 मई है और पहली तिलावत रसूलों के अमाल और उसके 18वें बाब में से ली गई है। पौलुस रसूल शागिर्दों के साथ रहा और उनके साथ मिलकर कलाम की मुनादी करने लगा और इबादत खानों में खुदा की तालीम बयान करता और गैर अक़वाम के साथ बहस मुबासा करता, तकरार करता और उन्हें बताता कि मसीह दर हकीकत जी उठा है। और आज का ज़बूर है, ज़बूर 97 है और जमायती जवाब है, खुदावंद ने सब कौमों के रूबरू अपनी निजात जाहिर की है, या हालेलुया का नारा है। और नारा हमद है, मसीह मर्दों में से जिंदा किया गया है, अब वो फिर मरने का नहीं, मौत का अब इस पर कोई इख्तियार ना रहा। आज की इंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना और उसके 16वें बाब में से ली गई है। तुम गमगीन तो होगे मगर तुम्हारा गम खुशी में तब्दील हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, आज की तमाम तिलावतें हमें इब्तदाई कलीसिया शागिर्दों की तरफ लेकर जाती हैं कि किस तरह से उन्होंने बड़े जज्बे के साथ खुदावंद यीशु मसीह की अंजील की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाई है। उन्होंने ना सिर्फ ज़बान के ज़रिए से बल्कि अपने अमाल के ज़रिए से, करिश्मात के ज़रिए से, मौजज़ात के ज़रिए से, और खुदावंद यीशु मसीह ने ये ज़मीनी सफ़र में रहते हुए 4 वाज़ किए हैं। और ये चारों वाज़, पहला वाज़ पहाड़ी वाज़ है जिसमें मुबारकबादियाँ हैं, दूसरा वाज़ है आसमान की बादशाही की तमसील हैं, तीसरा गतसमनी के बाग में खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी है, और चौथा खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों की तालीम और तरबियत करते हैं। और सलीबी मौत से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की तरबियत भी की है। खुदावंद यीशु मसीह खुशी के जज्बे के साथ अपने शागिर्दों की तरबियत करते हैं। यीशु को गम अपनों से बिछड़ने का था, उसे गम था कि अपनों की बेवफाई का। यीशु को खुशी थी कि बाप की मर्जी पूरी करने की घड़ी आ पहुंची है। उसे खुशी थी कि अब दुनिया को मुखलसी और रिहाई मिलने वाली है। उसे खुशी थी कि इंसान का मिलाप दोबारा बाप के साथ होने जा रहा है। और यीशु को खुशी थी कि अब रूह कुदुस हमेशा से हमेशा तक इंसानों के साथ रहेगा। यीशु को खुशी थी कि मौत पर उसने गलबा पा लिया है। और खुदावंद यीशु मसीह जब जिंदा आसमान पर उठाए गए हैं तो वो शागिर्दों से कहते हैं कि मैं दोबारा फिर तुम्हारे पास आऊँगा, तुम गम न करो बल्कि तुम्हारा ये गम फिर खुशी में बदल जाएगा। मेरे अजीज़ों, आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ईस्टर के अयाम, पाशका के अयाम में से गुजरते हुए आखिरी हफ्ते में से हैं, तो इसलिए ज़रूर है कि हम जिंदा यीशु पर ईमान लेकर आएँ और उसी को मुबारक कहें, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगियों को बदलना चाहता है। खुदावंद आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बाइस बरकत ठहराए। आमीन।